तो दोस्तों पार्ट 2 शुरू करते हैं सुपर फास्ट रिवीजन का। इसमें 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे दोस्तों। इसमें होगा ज्योग्राफी की बात होगी पहले, फिर साइंस एंड टेक की बात होगी एंड आईआर की बात भी करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक आईआर इकट्ठा, एंड देन हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो क्विकली शुरू करते हैं। जैसे हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डाल दिया है, आपने देखा होगा। तो पार्ट 2 की बात करते हैं दोस्तों। सीस्मिक वेव्स की बात हो रही है, पी वेव्स, एस वेव्स, इस पर मैं ज़्यादा ड्वेल नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्टैटिक है। आप इसको आराम से जैसे अपने जो अपने स्टैटिक के टाइम में आप इसको देख सकते हैं। देन दोस्तों इंट्रूसिव जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं उसके बारे में भी स्टैटिक है, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत स्टैटिक चीज़ें हैं। इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, प्लूटोनिक रॉक्स क्या रहते हैं। इरोजन में जैसे हम यहाँ पर बात करें कि इरोजन में कौन सी चीज़ें कैसे कैसे बनती हैं, ठीक है। इरोजन की लैंडफॉर्म्स में आपको 3 बताऊंगा, थोड़ा आगे देखते हैं। देन मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात हो रही है। मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं, दैट इज करेक्ट। अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन नहीं, जनरली जो 2 फोर्सेज हैं वहां पर अपलिफ्टमेंट इरोजन की बात नहीं होती। वहां पे 2 फोर्सेज कौन सी हैं दोस्तों? 2 फोर्सेज हैं हमारे, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ों पर ध्यान थोड़ा देना जरूरी है। टेम्परेचर किससे इंपैक्ट नहीं होता दोस्तों? टेम्परेचर लॉन्गिट्यूड से इंपैक्ट नहीं होता, लैटिट्यूड से इंपैक्ट होता है किसी भी एक जगह का। लेटराइट सॉइल्स दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। लेटर का मतलब है जैसे ब्रिक्स की बात हो रही है, जिससे ब्रिक्स बनाई जाती हैं, ये उन जगहों पर देखी जाती है जहां बहुत बारिश होती है, ठीक है। तो ये वहां लीचिंग हो जाती है, अकॉर्डिंगली हमारे मिनरल सभी चले जाते हैं नीचे। एंड ये इसलिए इट इज नॉट रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस है ही नहीं, इसलिए ये सॉइल डेड सॉइल्स हैं ऑलमोस्ट। इनमें आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद ही बहुत फर्टाइल हो जाती हैं। एंड देन दोस्तों हाईली इनफर्टाइल है, पुअरली कल्टिवेटेड, ठीक है। ये वाली देखा आपने। एंड दोस्तों ये अगेन आई रिपीट, ये टेस्ट हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल हमने करा दिया आप सभी के लिए। अदरवाइज हमारी टेस्ट सीरीज का ही ये पार्ट था, तो इसीलिए आप अपने एंड पर डाउनलोड कीजिए एंड इन एक्सप्लेनेशंस को देखिए। बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे जो रेड लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, हमसे सवाल पूछा जा सकता है। कैश्यू नट्स वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सॉइल रहती है। देन दोस्तों एयर मास के जो कॉन्टेक्स्ट में बात पूछी गई है, कौन सी करेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखो बोला गया आपको लिटिल वर्टिकल वेरिएशन। दोस्तों एयर मास के बारे में हॉरिजॉन्टल वेरिएशन नहीं होती, वर्टिकल तो वेरी करता है, ठीक है दोस्तों। तो एंड देन एयर मास में मैं चाहता हूं आप मैरीटाइम एयर मास, कॉन्टिनेंटल एयर मास, इसके बारे में भी जानिए, ठीक है। एंड देन एयर मास के अगर कारण बात हो रही है तो फ्रंट्स जब दो एयर मास के जब फ्रंट्स टकराते हैं तो फ्रंटोजेनेसिस होता है एंड उससे पैदा होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। दोस्तों हमने अपने वेबसाइट हमारी जो यूट्यूब चैनल है वहां पर साइक्लोन फॉर्मेशन डिस्कस की है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। प्लीज आई हाईली रिक्वेस्ट यू हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके एक बार साइक्लोन फॉर्मेशन वाला आप लेक्चर लगा लीजिए। साइड में अभी लिख के रखिए, आपको ये अंत में अटेंड करना है लेक्चर। ऑलराइट दोस्तों, देन दोस्तों आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सेट्रा पे सवाल पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया, तो आप इसको सवाल को अपने एंड पे सॉल्व कीजिए। लेकिन मैं इसके से जुड़ी हुई बातें आपको चाहता हूं थोड़ा और बताना कि आप ट्रेंचेस एंड ओशंस, ठीक है, मरियाना ट्रेंच कहां पर है, बहुत से ट्रेंचेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन उसके बाद जो डेप्थ में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे बेंथिक, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट में आपने जो देखा भी है। एंड देन जो सरफेस पर रहते हैं न्यूस्टन्स एटसेट्रा, ठीक है, उनके बारे में अगर आप जान के रखेंगे थोड़ा सा बेटर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूं आपको थोड़ा गाइड कर रहा हूं कि इन चीज़ों के बारे में देखना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम में काम आती हैं। देन दोस्तों ओशन वाटर टेम्परेचर किससे इंपैक्ट होता है? दोस्तों इन सभी चीज़ों से इंपैक्ट होता है। लेकिन आप जो ओशन करंट की बात हो रही है तो कोल्ड एंड वार्म करंट्स, इस पर भी हमने यूट्यूब पर लेक्चर बनाया, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव एंड क्विक लेक्चर है, ठीक है। तो आपका टास्क नंबर 2 हो गया, आपने ये देखना है जो ओशन करंट्स वाला लेक्चर। देन इस पर क्योंकि इस पर सवाल भी आया था कि ओशन करंट्स में क्या क्या, जैसे जहां पे ओशन करंट्स मिलते हैं वहां पर क्या होता है, हॉट जो कोल्ड एंड वार्म करंट मिलते हैं वहां पर आपके फिशिंग जोन्स रहते हैं, फॉगी एरिया रहता है, नेविगेशन मुश्किल होती है एटसेट्रा, ठीक है। हमसे ये ऑप्शन बनाकर भी पूछा जा सकता है। देन दोस्तों 60th क्वेश्चन पर आते हैं कि सॉइल इरोजन की बात हो रही है। सॉइल इरोजन जो शीट गली इरोजन देखें तो सबसे पहले जो बेसिक लेवल की सॉइल इरोजन है स्प्लैश कहलाती है, और डेप्थ आती है शीट, देन रिल्स एंड देन गली, ठीक है। तो ये हमें पूरा इसकी प्रोग्रेशन भी पता होना चाहिए। बैडलैंड्स फॉर्म नहीं शुरू हो जाती हैं। ऑल राइट दोस्तों, देन अभी से 1 साल पहले क्वेश्चन आया था जो एरएलसी है, एरएलसी श्रिंक हो रहा है, तो इसीलिए हमने जो सी पर भी वाटर बॉडीज पर सवाल बनाया कि सैलिनिटी की बात करें तो ये डेड सी, रेड सी, अटलांटिक ओशन एंड ब्लैक सी, इनकी सैलिनिटी की बात कर लो, एक बार देख लेना, ठीक है। हमने यहाँ चार्ट लगा दिया कि कौन सी चीजें, कितनी जो सेलाइन है, रेड सी और जो डेड सी हैं काफी ज्यादा सेलाइन है, ठीक है दोस्तों। एंड देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, तो जो रेड सी के कारण हमें जो यहाँ पे बात पता लगती है, रेड सी रेड क्यों है, वो एल्गे के कारण है। लेकिन इस बार दोस्तों हमारे यहाँ पर हमारे देश में लोनार लेक भी रेड हो गई थी, उस पर भी सवाल था कि क्या वो एल्गी थी। नहीं दोस्तों, लेटेस्ट रिसर्च बताती है, जो आर्टिकल्स हैं, कि वो बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया का आप नाम भी देख सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया था, अकॉर्डिंगली अपना आंसर हम जो पेपर में आए तो मार्क कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, ठीक है। तो देन
जो शुगर केन हमारा ऑल टाइम फेवरेट रहा है यूपीएससी का, ये मार्क भी किया मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुगर केन से जुड़ी हुई जैसे एफआरपी होती है, एमएसपी का जो भाई है ना, जो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस, देन इसमें जो C3 तरह की हमारी कार्बन फिक्सेशन रहती है, जो हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी है किसी प्लांट में। एंड देन दोस्तों ये कहाँ कहाँ उगता है, कैसे पाया जाता है। दो तरह के हमारे पास शुगर केन है, ट्रॉपिकल शुगर केन, टेम्परेट शुगर केन, दोनों की यील्ड वेरी करती है। ये भी हमने अपने इको के क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है एंड आई विल शेयर इट विद यू वेरी सून, ठीक है दोस्तों। एंड देन जो फ्रॉस्ट अच्छी नहीं है शुगर केन के लिए, और वैरायटी ऑफ सॉइल्स में उगता है कहाँ, कहाँ पर चेक कीजिए मैक्सिमम शुगर केन प्रोडक्शन कहाँ पर है, मैक्सिमम प्रोडक्शन देखिए एक तो, एंड देन उसके बाद प्रोडक्शन के बाद देखिए मैक्सिमम कौन सी स्टेट है जहाँ पर प्रोडक्टिविटी हाई है, ठीक है। कि अगर हम पर एकड़ देखें तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, एक तो ओवरऑल प्रोडक्शन, एक प्रोडक्टिविटी, ठीक है। देन ब्लैक सॉइल में क्या जो चीज़ नहीं पाई जाती, ठीक है, सभी चीज़ें नहीं पाई जाती, ये वाली लाइम में ही रिच है। अदरवाइज ब्लैक सॉइल में क्या क्या पाया जाता है वो देख लेते हैं। ब्लैक सॉइल में आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटैश, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, इसीलिए कॉटन में भी यूज़ करते हैं। एंड कहाँ कहाँ हमारे देश में जैसे ब्लैक सॉइल है, एक बार हमें पता होना चाहिए कौन से पौधे इसमें जो उग सकते हैं, उसके बारे में भी हमें ज्ञान रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कावेरी बेसिन से जो कौन से कवर करता है, क्योंकि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं वो हमें 2-3 अगर आपको पता है, जैसे कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट है, केन बेतवा का भी डिस्प्यूट चल रहा था, महानदी का डिस्प्यूट, तो आपने क्या करना है, 2-3 चीज़ें हमेशा जाननी है। हमेशा से बच्चों को हमने बताया कि ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं ये नदियाँ, इनकी ट्रिब्यूटरीज देख कर रखो, इनके नेशनल, इसमें अगर जहाँ जहाँ इसे गुजरती हैं नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व को अगर ये टच करती हैं तो, ठीक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक सवाल सॉल्व कर देंगे, 100 में से एक सवाल यहाँ से निकल सकता है, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों। देन 65th क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ये फॉरेस्ट्रीज की बात की गई है, एग्रो फार्म एंड सोशल फॉरेस्ट्री में, इसलिए जल्दी चला रहा हूँ ताकि आप एक बार आप थोड़ा रिकॉल करें, हाँ मैंने देखा हुआ मुझे पता है, अगर नहीं पता तो क्विकली यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ब्रेक जो मिलती है हमें जो मानसून के बीच में ब्रेक रहती है, उसके बहुत से कारण रहते हैं। एनसीईआरटीज में दोनों ही कारण लिखे हुए हैं, हमने देखे हैं, एनसीईआरटी से ही सवाल बनाया। देन दोस्तों इसके बियॉन्ड एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डायपोल, एनसो एंड जूलियन मैडन ऑसिलेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में क्विक गूगल 15 मिनट आपके लगाने बनते हैं, आपको अच्छा यहाँ रिटर्न मिल सकता है। ऑलराइट, देन दोस्तों 67th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा साइंस एंड आईआर के सवाल हैं। रेडर एक्स जो डीआरडीओ ने बनाया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बॉम्ब नहीं है दोस्तों, ये बॉम्ब की डिटेक्ट करने वाली डिवाइस है, 20 के आसपास चीज़ों को डिटेक्ट कर सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडर एक्स भूलेंगे नहीं, ठीक है। रेड करता है ये, ठीक है, बॉम्ब्स को ढूंढता है। देन कोल बेड मिथेन की क्विक बात करते हैं। कोलिफिकेशन मतलब जब प्लांट कन्वर्ट हो रहे हैं कोल में तो बनती है, और इसीलिए कन्वेंशनल फॉर्म नहीं है, अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है, क्योंकि ये बहुत सरफेस के क्लोज रहती है, ठीक है। सरफेस के क्लोज होने के कारण बहुत जल्दी एस्केप कर जाती है, जिसको सेपरेट प्रोसेस, एक सेपरेट तरीका रहता है इसको एक्सट्रैक्ट करने का, अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ नेचुरल गैस। देन दोस्तों एक्सोमार्स इंपॉर्टेंट, एक ये जॉइंट वेंचर है जो रशियन स्पेस एजेंसी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, कि जो मार्स में लाइफ थी या नहीं थी उसके लिए रोवर भेजा जाएगा। तो अभी थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, लेकिन ये अगेन एस्ट्रोबायोलॉजी का प्रोग्राम है कि मार्स के सरफेस में जाकर ढूंढना कि लाइफ थी, उसके जो प्रूफ ढूंढना, ठीक है। एक्सोमार्स किसका है भूलेंगे नहीं हम, रशियन स्पेस एजेंसी एंड ईएसए का। ऑलराइट, देन दोस्तों इंडिया के सुपर कंप्यूटिंग मिशन के कारण यहाँ पर 2 चीजें न्यूज में थी दोस्तों, एक तो हमारा परम शक्ति और एक परम ब्रह्मा, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पर ही इसी कारण आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है। डेफिनेटली ये हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, उन्हीं के तहत। लेकिन और यहाँ पर जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर भी भारत का जो असेंबल किया गया उसके तहत वो था, उसका नाम था परम शिवाय, ठीक है। आपको परम शिवाय पूछा जाए क्या चीज़ है आपको पता होना चाहिए, सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, कोई जो डरने घबराने की बात नहीं है, क्या पूछ लिया हमसे। देन दोस्तों बायोफोर्टिफाइड क्रॉप की बात हो रही है, MACS 4028, ये हमारी वीट से जुड़ी हुई क्रॉप है, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारी जो बीमारियां नहीं लगती, जो चीज़ें नहीं इनको तंग करती इस क्रॉप को, तो इसलिए रेजिस्टेंट क्रॉप है, न्यूज़ में भी थी। साथ ही आपसे पूछा जाए सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, आपको लग सकता है HRD मिनिस्ट्री के अंडर है, नहीं दोस्तों, साइंस एंड टेक वाले ही डिपार्टमेंट के अंडर है। एंड बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए बनाया गया, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। एंड देन दोस्तों रिवर्स ऑस्मोसिस स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक की डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। एंड देन नासा के वॉयेजर 2 की बात करें, वॉयेजर 2 जो है वॉयेजर 1 के वैसे पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन वॉयेजर
वॉयेजर 1 काफ़ी आगे जा चुके हैं अभी, तो वॉयेजर 2 ने जो बहुत सारे जो आउटर हमारे प्लैनेट्स हैं उनको स्टडी किया। अब हीलियोस्फेयर, जहाँ पे हीलियोस्फेयर मतलब जहाँ तक हमारे सोलर सिस्टम में सन है सेंटर में, अंत तक जहाँ पे जो प्लूटो के भी आगे जाकर एक पॉज आता है, हीलियोस्फेयर के बाद हीलियोपॉज आएगा, तो हीलियोस्फेयर से बाहर निकल चुका है अभी ये। एंड इसने चारों जो लार्ज हमारे आखिरी जो गैस प्लैनेट्स हैं उनको भी स्टडी करते हुए आगे चला गया वॉयेजर 2। तो बात लेकिन ध्यान देने वाली क्या है, वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ था वॉयेजर 1 से, ठीक है, लेकिन वॉयेजर 1 अभी आगे निकल गया क्योंकि उसका रास्ता जो था स्ट्रेट था, ये थोड़ा घूमते फिरते गया। ऑलराइट, देन दोस्तों 75th क्वेश्चन पे आते हैं। आदित्य मिशन सुपर इंपॉर्टेंट, इस बार सवाल आने के हाईएस्ट चांसेस भारत का सोलर मिशन है। जीएसएलवी नहीं दोस्तों, पीएसएलवी में, क्योंकि पीएसएलवी में ही एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन होती है। एंड देन 7 पेलोड्स हैं, आप देख सकते हैं कौन से पेलोड्स हैं, क्या क्या स्टडी करेंगे वो। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद दोस्तों आईआर का सवाल, 1 कंट्री 2 सिस्टम, आसान सवाल है, गलती नहीं करनी। 1 कंट्री 2 सिस्टम कहाँ चलते थे, हांगकांग चाइना में, ठीक है दोस्तों। इसी कारण आपको पता होनी चाहिए अम्ब्रेला मूवमेंट भी हांगकांग में चल रही थी, गलती नहीं करेंगे। एंड देन येलो वेस्ट मूवमेंट, हमने लेक्चर भी बनाया था येलो वेस्ट मूवमेंट पर भी, हांगकांग वाली मूवमेंट पर भी बनाया था। वैसे येलो वेस्ट मूवमेंट फ्रांस में चल रही थी, जो फ्रांस में सरकार ने बहुत सारी जो फैसिलिटीज और जो इवन पेंशन वगैरह विड्रॉ कर ली थी, तो लोग सड़कों पर आ गए थे। देन एक बैकस्टॉप, एक अग्रीमेंट हुआ, मूवमेंट थी पहले बैकस्टॉप मूवमेंट, ब्रेक्जिट से जुड़ी हुई है कि किस तरह से जब आयरलैंड, नदर्न आयरलैंड अलग हो जाएंगे ब्रेक्जिट में, तो जो बाकी के जो ईयू से, तो कैसे जो यूके एटसेट्रा का ट्रेड चलेगा, ठीक है। तो बैकस्टॉप किसके से जुड़ी हुई है, ब्रेक्जिट से। येलो वेस्ट फ्रांस में जो मूवमेंट थी, एंड अम्ब्रेला मूवमेंट है हांगकांग, मैच करवाने के लिए हमसे बोला जा सकता है। देन दोस्तों फोर्सेस की बात हो रही है, क्योंकि चाइना बॉर्डर पे थोड़ा तनाव भी है। आईटीबीपी के बारे में बात की गई है, येस आईटीबीपी 1962 में बनाई गई थी। देन माउंटेन रेस्ड फोर्सेज है, एंड असम राइफल वगैरह को भी इसने ग्रेजुअली रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमारा देश फॉलो करता है एक प्रिंसिपल, वो है वन कंट्री 1 फोर्स, की अगर एक कंट्री को एक ही फोर्स हमारी जो उसकी बाउंड्रीज को, उसके बॉर्डर्स को गवर्न करेगी। तो जो पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर है वो बीएसएफ गवर्न, हमारी उसको बीएसएफ वहाँ पर उस पर हमारी जो रक्षा करती है। देन दोस्तों आईटीबीपी चाइना बॉर्डर पर है, जहाँ जहाँ चाइना है। देन एसएसबी हमारी वो नेपाल एंड भूटान बॉर्डर पर, असम राइफल्स हमारे म्यांमार, ठीक है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये भी पूछा हमसे जा सकता है। देन दोस्तों सेपा, अभी कौन सी कंट्री से सेपा है हमारा, यूएसए का सेपा नहीं है, सिंगापुर जापान के साथ सेपा है, ठीक है। आप मुझे बताइए, ठीक है, कि प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइए कि साउथ कोरिया के साथ हमारा क्या है, सेपा है या फिर सेका, ठीक है। तो ये हमें बातें बतानी चाहिए, साउथ कोरिया से सेपा कि सेका कौन सा चल रहा है। देन दोस्तों हमारे पास हैंसन डिजीज़ का क्वेश्चन आ गया। हैंसन डिजीज़ एक और नाम है लेप्रोसी का, लेप्रोसी, ठीक है, जिसको कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। बैक्टीरियल डिजीज़ है, नॉन क्योरेबल इन नेचर की, जैसे यहाँ बात कर रहे हैं कि इट इज़ नॉन क्योरेबल नहीं, अब तो क्योर आ गया। एंड देन उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जैसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स वगैरह से चलती हैं, ये भी ट्रांसमिट हो जाती है। इसीलिए पुअर पीपल जो कि क्लोज स्पेसिस में रहते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ट्रांसमिट होनी, क्योंकि आसान है, ठीक है, क्योरेबल इन नेचर है अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर लिया जाए। देन दोस्तों होडाइडा न्यूज़ में अगेन अग्रीमेंट हुआ था, यमन में सिटी है, ठीक है, और इसीलिए जो यहाँ पर हमसे पूछा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट फोर्सेज और वहाँ पे हाउदीज जो लड़ रहे हैं, ये जो यूपीएससी ने लास्ट ईयर भी यमन पे सवाल पूछा था, इस साल भी पूछ सकती है। एंड देन चंद्रयान 2 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो चंद्रयान 2 के कॉन्टेक्स्ट में प्राज्ञान रोवर, प्राज्ञान का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, विजडम कहते हैं वैसे जो प्राज्ञान को। एंड देन उसके बाद जो लैंडर है प्राज्ञान लैंडर, उसकी बात करें 1 लूनर डे के लिए इसको डिजाइन किया गया था। 1 लूनर डे अगर देखें अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में तो 14 दिन का दिन होता है, 14 डेज तक लास्ट करता है। एंड देन किसके नाम पर रखा गया, इसके बारे में बात हो सकती है, ठीक है, इस पर भी हमने डिटेल लेक्चर डाला हुआ, देख सकते हैं आप, लेकिन क्विकली इसको रीड करेंगे तो काफ़ी नॉलेज मिल सकती है। एंड देन उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वो है पैराक्वे। पैराक्वे क्या होता है दोस्तों, पैराक्वे एक ऐसा हर्बिसाइड है, ऐसा एक टॉक्सिन या फिर ऐसा कोई एक जहर जिसका कोई एंटीडोट ना हो, एंटीडोट मतलब इसका कोई उसको कोई काट नहीं सकता, ठीक है, ऐसी चीज़ को कहते हैं। देन बाकी ऑप्शन जो बनाई थी आपको बताया हूँ, एक ऐसे ट्राइब की बात हो रही है जो कि अपने 20 जनरेशन पुराने एंसेस्टर्स का नाम रिकॉल कर सकते हैं, वो है गैलो ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की। एंड देन दोस्तों एक अंटार्कटिका से आइसबर्ग टूट गया, D28 नाम है, ये तो ऐसे ही ऑप्शन बना दिया। देन दोस्तों D28 से एक और बात हमें याद आई जब हम डिस्कस करते थे, वो है दैट इज D10। D10 क्या होता है दोस्तों, जैसे 5G है, हुआवे आपको प्रोवाइड करता है, चाइनीज कंपनी हुआवे, एंड हुआवे को अभी बहुत सी जगहों ने बैन कर दिया, तो इसीलिए बहुत सी कंट्रीज इकट्ठी हुई हैं, वो 5G पर काम चाहती हैं इकट्ठा करना, उन कंट्रीज की कोलैबोरेशन को D10 कहा गया, ठीक है। तो D10 दिखे तो 5G वाली ऑप्शन हमें मार्क करनी है। ओके, हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन जो न्यूज़ में है, क्योंकि साइट्स बहुत सारी एक्सप्लोर हुई हैं,
जो हड़प्पन कल्चर में पहले बात कर रहे हैं कि बुल वॉज नोन टू द पीपल ऑफ हड़प्पन कल्चर, येस, ठीक है, बुल नोन था यहाँ पर। एंड देन एविडेंस मिला है जो कि फील्ड को प्लो किया गया है हड़प्पन साइट्स में। कौन सी हड़प्पन साइट्स हैं दोस्तों, हमें ये पता नहीं चाहिए। हमारी हड़प्पन साइट्स कहाँ पर हैं, कलीबंगान, ठीक है दोस्तों, कालीबंगन में जो मिला। एंड देन जो एग्रीकल्चर जो हड़प्पा में बोल रहे हैं डिपेंडेंट थी मानसून पर, नहीं, ऐसा नहीं है। इरिगेशन फैसिलिटी की प्रॉपर कैनाल्स के भी यहाँ पर हमारे पास एविडेंस मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे साइट्स कौन सी हैं, जैसे अफगानिस्तान वगैरह की साइट्स हैं, ठीक है। एंड देन मौर्यन एम्पायर की बात है, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बाउंड्रीज में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वेरी करता था। एंड जो धर्म या फिर धम्म जिसको कहते थे, वो एक पॉलिटिकल टूल था लोगों को पीस का मैसेज देने के लिए, ताकि सभी इकट्ठे रहें, कोई रिवोल्ट भी ना करे, ऐसा हो सकता है। देन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सवाल अगेन कि जो बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे ट्रेवलर्स आए, अराइवल, अल बिरूनी एटसेट्रा, इनको जो करेक्टली मैच करना था आपने, तो सबसे पहली बात है 12th सेंचुरी में आपके पास आए बिरूनी, ठीक है। कहाँ से आए, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें, ठीक है। मार्को पोलो, देन कहाँ से आए, इब्न बतूता कहाँ से आए, फ्रांसुआ बर्नियर कहाँ से आए, एंड देन किसके राज में आए, ठीक है, कि कौन था वहाँ पर रूलर। वो भी अगर हम रूलर भी साथ में लिख लें तो डेफिनेटली हमें और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मौका मिल सकता है। देन दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने लॉन्च किया था दीवान खैरात, ऑप्शन जो चेंज कर दी। एंड अलाउद्दीन खिलजी ने हमारा जो दागन चेहरा या दागन हुलिया कहते थे, जो दोनों जो हमने ऑप्शन जो चेंज कर दी। सिंपल चीज़ें हैं लेकिन गलत हो सकती हैं एग्जाम में, आपको लग सकता है कि क्या कौन सी चीज़ कहाँ थी, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा खास है क्योंकि यहाँ पे आपको मैं चाहता हूँ बात समझाना। दहसला सिस्टम की बात हो रही है जहाँ पर 10 साल के रेवेन्यू, प्रीवियस रेवेन्यू की बात की जाती थी और तोदरमल जी ने इसको निकाला था, बिल्कुल बात सही है। एंड देन पेमेंट जनरली कैश में होती थी लेकिन काइंड में भी दे सकते थे आप। लेकिन दहसला सिस्टम में जो आपकी जो सॉइल थी 4 डिफरेंट तरह से डिवाइड की गई थी कि जो ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, जिस पर ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, उस पर ज़्यादा टैक्स निकालने की ट्राई करते थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली पुलाज मिल्कियत नहीं है दोस्तों। ऐसा लग सकता है कि 4 सॉइल्स की बात हो रही है, 4 कैटेगरी में लैंड को डिवाइड कर दिया है तो यही होगा, तो नहीं दोस्तों, ये 4 तो हैं लेकिन मिल्कियत उसमें नहीं थी। वहाँ पर आपको बात देनी पड़ेगी, वो क्या है, चौथी जो टाइप जो गलत लिखी है वहाँ पर, वो है परौथी, ठीक है। तो परौथी वॉज जो द सेकेंड काइंड ऑफ लैंड। एंड देन दोस्तों अशोकन एडिक्ट की बात करें तो इंडिया में नहीं, बाकी जगह भी पाई जाती है, नेपाल वगैरह में भी मिलती हैं, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, तो ये गलत हो सकता है। उनकी स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए हमें, कौन सी स्क्रिप्ट है, कहाँ पर प्राकृत ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये सवाल भी यूपीएससी पूछ चुका है। देन इंपॉर्टेंट, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है कलकत्ता में, उनको लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था, ठीक है दोस्तों। तो लॉर्ड वेलेस्ली वाला जब बनाया गया, एंड देन जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया को तो कॉर्नवालिस को ही बोलते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस किसके लिए बनाई गई थी, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, वो जैसे अगर आप देखें, जैसे वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू किया था कि हेस्टिंग्स ने कि मराठास मैसूर को जो अपने जो अगेंस्ट अगर वो लड़ाई करने आएंगे तो हमें बफर जोन चाहिए, पहले बफर जोन पे अटैक करें, उसके बाद ही वो अंग्रेजी जहाँ पर जो रूलिंग है वहाँ पे अटैक करें, तो इसीलिए बनाया गया। तो बफर जोन्स की जो एक पूरी क्रिएशन, तो रिंग फेंस का वहाँ पे नाम दिया गया। एंड देन किसने शुरू किया, वेलेस्ली ने, जो सब्सिडरी अलायंस था वो एक्सटेंशन कर दिया रिंग फेंस पॉलिसी का, ठीक है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम समझते जाएंगे हमारा पेपर अच्छा हो सकता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, ये इनके क्योंकि जो वॉर्स के नाम हमें बताना चाहिए कब हुई है। रिवोल्ट ऑफ 1857 ग्रीस कार्टेजेस से शुरू हुआ, हर सेक्शन ने ज्वाइन नहीं किया, हिंदू मुस्लिम डिवाइड में इसमें नहीं, रादर इसमें लोग यूनाइट हो गए थे, ठीक है दोस्तों। तो एंड देन 1857 के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, हमें पता होनी चाहिए, प्लीज़ ज्ञान ले लीजिए यहाँ पर। देन जो सार्वजनिक सत्यधर्म, ठीक है जी, हमारे ज्योतिबा फुले जी ने लिखी। एंड देन हमारे जो NM जोशी हैं, आप सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं इनके बारे में, सोशल सर्विस लीग बनाई, इन्होंने यूनियंस भी फॉर्म करी हमारे देश में। स्वामी विवेकानंद ने नहीं लिखी थी बैक टू द वेदर्स दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी, वो बात कही थी, मतलब लिखी नहीं, उन्होंने बात कही थी, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में NM जोशी जी क्योंकि न्यूज़ में थे, फूले जी भी न्यूज़ में थे, तो इसीलिए इनके बारे में अगर हम पढ़ लेंगे तो अगेन स्वामी अग्निवेश अगेन जो अभी रिसेंटली ही डाइड, तो उनके कारण भी हमें पता होना चाहिए। तो आप अगर जो दयानंद सरस्वती एक्सेट्रा पर भी थोड़ा पढ़ लेंगे तो हम फायदे में रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ओके। देन यहाँ पर 1892 के काउंसिल एक्ट की बात हो रही है, तो डिस्कस एंड वोटेड, नहीं डिस्कस कर सकते थे, वोट करने की इजाजत नहीं थी, तो गलत हो जाता है। तो 1892 के जो आपके हैं 18 जो सारे के सारे आपने देख लेने, ठीक है दोस्तों, लाइन से जो हमारे रहते हैं 1892 रहता है। देन उसके बाद उससे 1860s में जो शुरू होते हैं हमारे रिफॉर्म, 1862 टाइप लगा लो, करते करते 1892 1909 के रिफॉर्म, 1919 वाले जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स 1935 एंड, ठीक है, ये सब चीज़ें अगर हम पढ़ लेंगे तो जनरली इसमें से एक सवाल निकाल सकते हैं आराम से, और रिवीजन का पार्ट बनाइए जब स्टैटिक पढ़ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। एंड देन
जो स्वराज स्वदेशी मूवमेंट है इसमें इनकरेक्ट वगैरह की बात पूछी गई है। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म में वायलेंट मास मूवमेंट नहीं, वो हीरोइक एक्ट्स चाहते थे करना। एंड देन जो बड़ा डकैती थी अरबिंदो घोष द्वारा नहीं की गई थी, पुलिन दास द्वारा की गई थी। मित्र मेला वीडी सावरकर की एक सीक्रेट सोसाइटी थी, इटली में ही जो मेज़नीनी द्वारा बनाई गई थी। तो जो इटली में मेज़नीनी की यंग इटली मूवमेंट थी उसी पर ही बेस्ड थी ये, ठीक है। तो ये सवाल पैरेलल सवाल है, नोट करते रहिए, आपको पेपर में फायदा हो सकता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पे बात हो रही है, इस पे मैंने आपको भी बताया मॉर्ले मिंटो 1909 में आए थे, देन मॉन्टफोर्ड आया 1919 में। तो इन दोनों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। गदर मूवमेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये तो आप जब रिवाइज करेंगे स्टैटिक तो रिवाइज करेंगे। होम रूल लीग मूवमेंट है ना, तो स्टैटिक के लिए रख लीजिए इनको, और बस सवाल भी आपके सही होने चाहिए। लखनऊ पैक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये एक सिंपल सा एक मेरा एजेंडा कि आपको मैं जो 100 सवालों के थ्रू वेरियस टॉपिक्स के थ्रू बिल्कुल क्विकली हम गुजरते रहें। कुछ हम उसमें करंट अफेयर्स जानते रहें, कुछ हम उसमें आप स्टैटिक के लिए आप देखते रहें कि हाँ मुझे कौन सी चीज़ कभी रिवाइज करनी है, मुझे आता है मुझे नहीं आता। पेपर आपके पास अवेलेबल है, वेबसाइट पर जाइए, डाउनलोड कीजिए एंड अपने आप को फायदा पहुंचाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने अगले टेस्ट के साथ बहुत जल्दी। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।